वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। तहरीक दम एतमाद के सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक। हतमी फैसले का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक शुरका ने अरकान की हाजिरी का पता चलाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। इजलास में सिंध हाउस को हाउस ट्रेडिंग की आमाजगाह न बनने देने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त मंजूर, बेंच तश्कील दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और असद उमर की दरखास्त और एतराज़ात पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पिटीशन पर एतराज़ लगाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से दरखास्त एतराज़ के साथ समाअत करने की इस्तदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेस्ट मैच ना देखने की वजह बता दी। कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ खेला जाने वाला टेस्ट मैच नहीं देख सका हूँ क्योंकि मैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे खिलाड़ियों को लालच देने के लिए भारी रकम इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा। अदम एतमाद के रोज तसादुम का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में वजारत दाखिला, वजारत दफा, IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तमाम रियासती हुक्काम को आईनी हदूद में रहने का हुक्म दे। स्पीकर कौमी असम्बली को भी तहरीक दम एतमाद में आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में 4 जलसे करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चित्राल में इतवार को जलसाए आम से खिताब करेंगे, जबकि 21 मार्च को अपर दीर, 22 मार्च को मालाकंड और 25 मार्च को करम एजेंसी में जलसा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन अपनी 15 साल की करप्शन पर पर्दा डालना चाहती है, हुकूमत सिंध हाउस पर क्यों हमला करेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन पार्टीज अपने मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग का इतराफ़ कर रही हैं। परवेज़ इलाही के इंटरव्यू को खास रंग दिया गया। मुस्लिम लीग काफ मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कल वाले बयान पर कायम हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान राब्ता नहीं करते। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हमारे नंबर्स शामिल होंगे तो अपोजिशन की पोजीशन बेहतर बनेगी। हम इत्तेहादी जमातों के 17 लोग हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप आज भी माइनस बुजदार की बात कर रहा है। हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला कबूल नहीं। अलीम खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। तहरीक दम एतमाद के मामले पर PTI के नाराज रहनुमा अलीम खान की सियासी मुलाकातें जारी। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ग्रुप में सियासी सूरत हाल में इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में अलीम खान बड़ी रुकावट होंगे। अलीम खान ने अपना पैगाम वफाकी वज़रा और आला क़यादत को पहुंचा दिया। पाक फौज ने 23 मार्च के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे का टाइटल शाद रहे पाकिस्तान रखा गया। ISPR के मुताबिक मिली नगमा 23 मार्च के हवाले से मुनफरिद अंदाज में तैयार किया गया है। ये गीत अर्ज़े पाक के नाम एक ऐसी दुआ है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। हुर्रियत क़यादत की कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा ने आइमाए मसाजिद और खतीबों से अपील की कि वो कल 18 मार्च को नमाज जुमा के बाद शोहदा के लिए दुआया मजालिस का एहतमाम करें। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारियोपोल थिएटर पर हमले में कई अफराद की हलाकत का खदशा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान करते हुए रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 180 रुपए 5 पैसे पर फरोख्त। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए के मुकाबले कदर में 61 पैसे इजाफे से 180 रुपए 5 पैसे पर लेन देन हुआ। कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.33% रिकॉर्ड।
514 नए केसेस रिपोर्ट, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में 11 साल बाद मार्च के इब्तिदा में इंतहाई गर्मी। सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में आज दर्जा हरारत मामूल से 8 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में अगले हफ्ते शदीद गर्मी पड़ेगी।